तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास होने वाली है हमारी 8.3। देखो, नई किताबों में तो नई सिलेबस के अनुसार तो 8.3 है। ये कितनी है? 8.3 है। पर जो नई किताबों में कौन सी है? 8.3। और पुरानी किताबों में ये 8.4। आप सवाल मैच कर लेना कि जो 10 सवाल दे रखे हैं, जो बड़े सवालों के अंतर्गत आते हैं 10 सवाल, उनमें से एक या मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं अथवा में। तो उनको हम कैसे हल करते हैं और सूत्र कौन कौन से हैं, वो तो सूत्र की हमने एक वीडियो डाली है, आपको वो देखना है। सबसे पहले तो सूत्र को एक पन्ने में लिखने के बाद फिर आपको हल करना है इन सवालों को। जब तक आपको सूत्र याद नहीं होंगे तब तक इन सवालों को हल नहीं कर सकते। तो देखते हैं पहला सवाल। देखो, इसमें 10 सवाल हैं। इसमें से हमने 6 तो दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 और दे रखे हैं। तो इसमें से हमें पहला सवाल हल करना है। क्या करना है हमें? पहला सवाल कैसे हल करना है? उन सूत्रों की सहायता से हल करना है। और एक का सूत्र और काम में आएगा, जैसे a² माइनस के b², सूत्र काम में आ सकता है। अब चलते हैं सवाल नंबर पहला, 8.3 सवाल नंबर पहला। अब देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन हमें हल करना है। तो देखो यहाँ से, ये तो दो बराबर के हैं, इधर एक इधर, दोनों पक्ष दे रखे हैं। तो इसे कहते हैं LHS। क्या कहते हैं इसे हम? LHS। LHS का मतलब होता है बायां पक्ष, मतलब। और ये इसका ये होता है LH और ये S, ये होता है आपका RHS। तो हमें कौन सा हल करना है? LHS। कभी कभी हमें कोई अनेक सवालों, मतलब दूसरे का सवाल है, इसमें इन दोनों पक्षों में ही हल करना पड़ जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस LHS मतलब इधर वाले को जो हाथ से अंदर लगाते हैं, जिस खेरा होता हाथ होता है, उसे कहते हैं LHS, मतलब बायां पक्ष। अब देखो बायां पक्ष को कैसे हल करेंगे हम। तो देखो यहाँ दे रखिए कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा। तो देखो कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा, इस पर दे रखिए होल स्क्वायर। हमें ये हल करना है और ये हमें लाना है। ये उत्तर है हमारा। ये क्या हमारा उत्तर? तो देखो कैसे हल करना है। तो सबसे पहले अगर कंडीशन ये बनती है सवाल की कि अगर कोई सा भी सवाल आ जाए तो आपको सबसे पहले साइन कॉस में चेंज करना है। अधिकांश सवाल, मतलब 95% सवालों को आपको साइन कॉस में चेंज करके हल करना है। इसकी साधारण सी ट्रिक मान लो, चाहे इसमें ये फॉर्मूला मान लो कि हमें साइन कॉस में चेंज करना है। अब देखो, कोसेक थीटा का क्या मतलब होता है? 1/sin थीटा। क्या होता है? 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे साइन थीटा। कोष्टक बंद करो यहाँ से, इस पे लगा दो स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से क्या लेना है हमें? एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा इसका? साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, यहाँ एक आएगा माइनस, यहाँ साइन से साइन कैंसिल, यहाँ आएगा आपका कॉस थीटा। कोष्टक में स्क्वायर चलेगा। अब क्या करते हैं, तो देखो इसको बांट देते हैं स्क्वायर। कैसे बांटेंगे? देखो 1 माइनस के कॉस थीटा, इस पर ये स्क्वायर लगा दिया हमने, बटे ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर देखते हैं, इधर कैसे हल करते हैं इसको। अब देखो इस साइन स्क्वायर की जगह पर हम सर्वसम का काम में आती है हमारी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखो यहाँ लिख देते हैं सर्वसम को यहाँ लिख देते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें क्या चाहिए? साइन का मान। तो साइन क्या मान, इसको कॉस को पक्षांतरण कर देते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ रखना है? इसकी जगह रखना है, क्या ये रखना है? इसको कहाँ लिखेंगे? बगल में। अब देखो यहाँ से लिखेंगे हम 1 माइनस के कॉस थीटा और इस पर कोष्टक और इस पर स्क्वायर। नीचे क्या लिखेंगे? 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो एक बार तो इसको लिखना है प्लस में और एक बार माइनस में, क्योंकि 1 का स्क्वायर हम 1 मान सकते हैं। तो a² माइनस के b², वो वाला उसमें लगेगा सूत्र। तो देखो 1 माइनस के कॉस थीटा, ऊपर तो रहेगा सेम, इसको हमने कुछ भी चेंज नहीं करना है। चेंज करना है तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा। अब देखो ये 2 दे रखे हैं कोष्टक, स्क्वायर 2 दे रखे हैं, तो एक बार इससे कैंसिल हो जाता है। यहाँ बचेगा 1 माइनस के कॉस थीटा, नीचे आएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा।
अब देखो यही आपका आंसर है, सेम डिट्टो, आप मिल गया आंसर। तो अब हमें लिखना क्या है, इस वाले को तो यहाँ लिख देना पोटेशन में चूंकि लगा करके, और एक सूत्र यहाँ पर भी काम आया था कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो हमारा आंसर निकलता है तो ए प्लस बी और निकलता है हमारा ए माइनस के बी, ए माइनस के बी, ऐसे आपको लिखना है तो आंसर आ जाएगा, लिख देना RHS आंसर। तो ऐसे आपको सवाल आराम से धीरे धीरे हल करने हैं। तो हमें बताया कि सबसे पहले इसको साइन कोस में चेंज करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 2। देखो सवाल नंबर 2 है हमारे पास, कॉस ए प्लस 1 साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब देखो पहले से ही साइन कोस चेंज कर रखा है तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है बदलने की, तो यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर, LHS का मतलब होता है बाएं पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि एलसीएम लेना है इसका। तो एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ से हम 1 प्लस साइन ए और यहाँ से आएगा कॉस ए। साइन ए 1 प्लस से इससे कैंसिल, तो कॉस बचेगा, यहाँ कॉस का गुणा ऐसे होगा तो कॉस स्क्वायर प्लस यहाँ से, अब इससे कॉस कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए बचेगा और 1 प्लस साइन ऊपर है हमारे पास, तो यहाँ से कर देंगे हम 1 प्लस साइन ए और डबल हो गए, क्योंकि 2 कोष्ठक हो, ये वाला कोष्ठक है, ये वाला कोष्ठक। अब हमें क्या करना है, यहाँ से करना है इसका खोलना, a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो यहाँ देखो कॉस स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ से खोलेंगे पहली संख्या स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे हमारे जो दे रखा है वही आएगा, वह क्या दे रखा है तो 1 प्लस साइन ए और दे रखा हमारे पास कॉस ए। अब देखो यहाँ से सूत्र बनता है, सूत्र का मतलब सर्वसंख्या बनती है, वो कौन सी बनती है, देखो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर इसका मान तो होता है 1, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 प्लस 1 प्लस 2 और यहाँ से साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए और कोष्ठक में होता है आपका बंद हो गया, तो यहाँ से कॉस ए बचे। अब देखो 1 और 1 क्या हुआ, यहाँ से 2 हुए, तो यहाँ से 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, यहाँ से कॉस ए। अब क्या करना है हमें, यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन लेना है, तो 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या आएगा 1 प्लस साइन ए और का यहाँ पर कॉस ए। देखो इसमें 2 का भाग लगाया, इसमें 2 का 1 और 2 से यहाँ से कैंसिल होगा तो साइन ए। जिस संख्या का भाग लगाते हैं वो हमें सामने रखनी पड़ती है कि हमें दिखा देता है। इससे कोष्ठक कैंसिल, तो यहाँ से 2 गुणा 1 बटे कॉस ए, तो देखो 1 बटे कॉस ए क्या होता है हमारा सेक, तो यहाँ से 2 सेक आंसर, ये रहा आपका आंसर। ऐसे इसको आपको हल करना है। तो देखो यहाँ ये सूत्र का था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लगाना है बस आपको। यहाँ सर्वसंख्या ही काम में ये लगानी, सर्वसंख्या कैसे लिखनी है आपको, देखो यहाँ से लिख देते हैं, देखो यहाँ से लिखेंगे हम, चूँकि ये लिखने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर के 1, ऐसे लिख देना है। आपको ये नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं, तो इसको लिखना बहुत ही आवश्यक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल फिर मिलेंगे कि धीरे धीरे से हम तो आपको सवाल करना सिखाते हैं, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आराम से हल करना है, अभ्यास करना है। जितना आप अभ्यास करोगे आपको सवाल ये रट जाएंगे, याद हो जाएंगे। अधिकांश सवाल आपको ये याद करने ही पड़ेंगे, कुछ याद करने पड़ेंगे, ऐसा होता है सवाल तो होना ही है। बाकी जैसे आपको लघुत्तम वगैरह है, सूत्र a प्लस बी को वो तो लगाने ही है, बाकी जो कुछ लिखना है सूत्र के अनुसार, सूत्र दे रखे हमारे, तो उसको करना ही पड़ेगा। इसमें कोई समझने वाली बात इसमें ज़्यादा
है नहीं। तो अब कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।